नमस्कार, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए रिसेंटली भारत और रशिया के बीच में एक काफी क्रूशियल डील साइन हुई है और ये डील है इग्ला एस-एन-टी एयरक्राफ्ट मिसाइल को लेकर। हालांकि डील काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कई जगह सवाल उठ रहा है कि भारत रशिया के साथ एक लगभग 20 साल पुरानी मिसाइल के लिए डील क्यों साइन कर रहा है। देखिए, रशिया के मीडिया ने ट्यूसडे को इस बात को कंफर्म किया है कि भारत और रशिया के बीच में एक आर्म डील साइन हुई है और ये डील है इग्ला एस-एन-टी एयरक्राफ्ट मिसाइल की। ये रशिया की एक स्टेपल मिसाइल है और अब इस डील के अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी। यही डील है। एक्चुअल में इग्ला एस-एन-टी एयरक्राफ्ट मिसाइल एक पोर्टेबल शोल्डर लॉन्च सिस्टम है। कोई भी एक सोल्जर इसे अपने शोल्डर से इजीली लॉन्च कर सकता है। इससे वो टारगेट कर सकता है एनिमी के किसी भी एयरक्राफ्ट को, ड्रोन को, और सोल्जर को इसे बस लॉन्च करना है, बाकी काम ये मिसाइल करती है। ये मिसाइल इजीली अपने और दुश्मन के टारगेट में डिफरेंशिएट कर सकती है। एक बार लॉन्च होने के बाद ये मिसाइल दुश्मन के एयरक्राफ्ट को चेज करेगी और फिर उसके काफी क्लोज जाकर ब्लास्ट हो जाएगी। सिंपल एंड इफेक्टिव इग्ला एस मिसाइल सिस्टम इग्ला सीरीज का लेटेस्ट वर्जन है। हालांकि ये भी 20 साल पुराना है, लेकिन ओल्डर वर्जन के कंपैरिजन में इसकी जो रेंज है वो ज्यादा है। इसमें ज्यादा सेंसिटिव सीकर्स लगे हैं विद इंप्रूव्ड रेजिस्टेंस टू लेटेस्ट काउंटर मेजर्स। साथ इसमें होता है एक हैवियर वॉरहेड। अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरर्स इसकी हिट प्रोबेबिलिटी है 0.8 to 0.9। रशिया में सर्विस में आई थी 2002 में और अब चल रहा है 2023 और अब भारत ने डिसाइड किया है कि ये मिसाइल भारत में मैन्युफैक्चर होगी। हालांकि देखिए, भारत की डिफेंस फोर्सेस रशिया के इस सिस्टम के साथ काफी फेमिलियर हैं, क्योंकि इंडियन आर्मी रशिया के इस वेपन्स को कई सालों से यूज कर रहे हैं। रशिया ने इसको डेवलप किया था फर्स्ट टाइम इन 1980s में और भारत रशिया से इस मिसाइल सिस्टम को कई डिकेड से खरीद रहा है। भारत ने 2001-2002 में रशिया से लगभग ऐसे 2500 लॉन्चर खरीदे थे। हालांकि अब एक अच्छी बात यह है कि रशिया का ये एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, जिसे इंडियन आर्मी ऑलरेडी यूज करती है, वो अब हमें रशिया से खरीदना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी भारत में ही। हालांकि देखिए, रशिया ने इसे अपनी आर्म फोर्सेस में 2002 में शामिल किया था, तो अगर देखा जाए तो ये कोई लेटेस्ट वेपन नहीं है, ना ही कोई कटिंग एज टेक्नोलॉजी है। ये एक टिपिकल रशियन इक्विपमेंट है जो पुराना है, काफी बड़ा है, काफी हैवी भी है एज कंपेयर टू वेस्टर्न एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स। देखिए, वेस्टर्न कंट्रीज का ऐसा ही एक सिस्टम है जिसका नाम है अमेरिकन स्टिंगर मिसाइल। स्टिंगर एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है जो अमेरिका का है इग्ला को काउंटर करने के लिए। अमेरिका का स्टिंगर रशिया के इग्ला से काफी स्लीक भी है और काफी लाइट वेट भी, लेकिन रशिया का सिस्टम भी अच्छे से काम करता है और इसीलिए पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है। 30 से ज्यादा कंट्रीज को यूज करती हैं। तो सवाल ये उठता है कि भारत ने क्यों इस 20 साल पुराने एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल को बनाने के लिए डिसाइड किया। इसके लिए एक नजर डालते हैं इसकी इकोनॉमिक्स पर। फिलहाल रशिया और भारत के बीच में जो इग्ला एस डील हुई है, ये भारत का डिफेंस परचेज नहीं है, ये एक मैन्युफैक्चरिंग डील है। रशिया का ये इग्ला एस मिसाइल सिस्टम अंडर लाइसेंस भारत में बनेगा और मेड इन इंडिया होगा। इससे इंडिया की डोमेस्टिक आर्म इंडस्ट्री को एक बूस्ट मिलेगा। यहाँ पर एक बात याद रखने वाली है, भारत इस वक्त भी दुनिया का सबसे बड़ा आर्म इंपोर्टर है। भारत दुनिया की कई कंट्री से आर्म इंपोर्ट करता है, जैसे कि रशिया, फ्रांस, यूएस, इजराइल। भारत की दुनिया के हर मेजर आर्म सप्लायर से डिफेंस डील है, लेकिन भारत और रशिया के जो रिलेशन है वो अलग लेवल पर है। रशिया आज भी भारत का सबसे बड़ा आर्म्स प्रोवाइडर है। आज भी भारत जितने भी वेपन्स और इक्विपमेंट इंपोर्ट करता है डिफेंस से रिलेटेड, उसमें 45% हिस्सा होता है रशिया का। तो अगर ये सिस्टम भारत में बनेगा तो डेफिनेटली इंडिया का इंपोर्ट घटेगा, क्योंकि ये मेड इन इंडिया होगा और इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होगा। इससे न सिर्फ भारत की डोमेस्टिक आर्म इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा, बल्कि ये भारत के इंपोर्ट बिल को भी कम करेगा। और भारत और रशिया के बीच में ऐसी डील पहली बार नहीं है। देखिए, थोड़े टाइम पहले 2021 में रशिया और भारत ने एक और डील साइन की थी, जिसके अंडर भारत में AK-203 गन्स बन रही हैं। ये रशियन गन है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो रही है। ये डील एक जॉइंट वेंचर थी बिटवीन इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और रशियन कंपनी क्लासनिकोव के बीच में। साथ इसमें रशिया की सोल डिफेंस एक्सपोर्ट फर्म रोसबोरोन एक्सपोर्ट भी शामिल थी। हालांकि इग्ला एस डील में कौन कौन सी कंपनी शामिल होंगी ये चीज अभी क्लियर नहीं है। हालांकि इसमें रशिया की रोसबोरोन एक्सपोर्ट शामिल होगी और साथ ही रशिया की KBM भी। KBM वो रशियन फर्म है जिसने इग्ला को डेवलप किया है। अब भारत की तरफ से कौन सी कंपनी ज्वाइंट वेंचर में शामिल होगी इसके बारे में भी क्लियरिटी थोड़ा कम है, और भारत में कब इग्ला एस सिस्टम बनना स्टार्ट होगा इसकी भी कोई डेट नहीं दी गई है। लेकिन इसका अंदाजा हम AK-203 डील से लगा सकते हैं। AK-203 गन की डील साइन हुई थी 2021 में और इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है इस साल जनवरी में। सो इसमें लगभग 2 साल का टाइम लगा। हालांकि AK-203 एक गन है और इग्ला एस एक मिसाइल, तो इनके लिए टाइम डिफर कर सकता है। ऑब्वियसली इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन भारत के लिए अच्छी बात है। जिस चीज का हम काफी लंबे टाइम से इंपोर्ट कर रहे थे, अगर वही चीज अंडर लाइसेंस भारत में मैन्युफैक्चर हो तो देखिए इससे इंपोर्ट बिल घटेगा, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बून मिलेगा, साथ ही जॉब क्रिएशन होगा
अल्टीमेटली फायदा होगा इंडियन इकोनॉमी को। साथ ही सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि इस सिस्टम को लेकर भारत में कभी भी सप्लाई शॉक नहीं होगा, जैसा कि रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान हुआ कई इक्विपमेंट्स को लेकर। तो अगर इग्ला एस सिस्टम अंडर लाइसेंस भारत में बनेगा तो कम से कम भारत को इन फ्यूचर ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।